ओम शांति। आज हम सभी सीखो और सिखाओ में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि कोई भी एक्टर या हम सभी घर से ऑफिस जाते हैं, फिर वहाँ वो हमारा घर नहीं होता है, वहाँ से हम यहाँ आते हैं। तो आज हमें जानते हैं कि हम सभी अपने घर को भूल कैसे गए। घर को भूल कैसे गए। हाँ, जैसे हम तो इस सृष्टि पे आए कार्य करने के लिए, लेकिन इस सृष्टि से ऊपर हमारा घर है। हाँ, जिसको लोग परम धाम, शांति धाम, मोक्ष धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन, इतने सारे नाम दिए हैं। तो वो हमारा घर है, तो उसको हम भूल कैसे गए। उस दुनिया को हम सभी जानेंगे। हाँ, लेकिन उस दुनिया से पहले हमें ये पक्का कर लेना है कि हम सभी यहाँ क्या करने आए, रोल प्ले करने आए। हाँ, इस पे शेक्सपियर ने बहुत अच्छी एक लाइन कही थी कि लाइफ इज ड्रामा, वर्ल्ड इज स्टेज, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। हम सबका लाइफ एक ड्रामा है। ये संसार हमें, वर्ल्ड के जो संसार है वो एक स्टेज के रूप में मिला हुआ है। हम सभी एक्टर हैं, सभी, छोटे बड़े मोटे पतले, सब एक्टर हैं। गॉड, वो परमात्मा ही क्या है, हम सबका डायरेक्टर है। डायरेक्टर है। तो जब हम एक्टर है, एक्टिंग करने के लिए आए हैं, तो हमारा डायरेक्टर को जानना भी जरूरी है। तो डायरेक्टर को हम आगे की एपिसोड में जब आएगा टाइम तब जानेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि हम अपने घर को भूल कैसे गए। तो एक स्टोरी के साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि एक बार एक राजा शिकार के लिए बाहर जाते हैं। तो वो उनका जो एक राजकुमार होता है वो भी जिद करते हैं कि मुझे भी जाना है। स्टोरी है, लेकिन ये बहुत अच्छी शिक्षाएं देती है हमें। वो दोनों साथ में जाते हैं और राजा का नज़र जो है वो शिकार की तरफ चला जाता है और राजकुमार पीछे छूट गया। कहा गया स्टोरी में, छूटने के बाद उसे भेड़िया उठा के ले जाते हैं और फिर वहाँ पे कुछ साल तक वो भेड़ियों के पास ही कहा गया कि रहा। कुछ समय के बाद राजा वापस उसी जंगल से कहीं और शिकार के लिए जा रहे होते हैं। तो उनकी नज़र भेड़ियों की झुंड पे पड़ता है, जहाँ भेड़ियों का झुंड है लेकिन वहाँ पे एक मानव का बच्चा है जो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि इस बच्चे को भेड़ियों से बचा के यहाँ लेके आओ। जब लेके आते हैं तो वो सैनिक उसे देखते हैं, समझते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये हमारा ही राजकुमार है। तो पहले ज़माने में कहा जाता था कि जो राजसी परिवार के लोग होते थे उनके ऊपर भी कहीं शरीर पे निशान होता था, और जो ऐसे साधारण प्रजा उनका भी कुछ ऐसे निशान बनाया जाता था। तो वो उनके चेक करते हैं शरीर को, तो वो निशान को पाते हैं और फिर कहते हैं कि अपना ही राजकुमार है, इसे अपनी महल लेके चलते हैं। और वो उसे महल लेके आते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि वो एक राजकुमार ऑलरेडी पहले राजकुमार था, लेकिन अब वो भेड़ियों के साथ रहकर भेड़ियों वाला संस्कार लेके अपने अंदर आ गया था। मतलब वैसे मिट्टी में, वैसे बाल, वैसे नाखून, सब बड़े बड़े, सब कुछ एकदम ऐसा था। राजा के लिए सबसे बड़ा टेंशन कि नहीं मिला था तो एक अलग बात थी, लेकिन जब ये मिल गया तो किस रूप में मिला है। अब इसे हम कैसे समझाएंगे कि ये भेड़िया नहीं है, कौन है, राजकुमार है। राजकुमार है। इस बात को समझाना राजा के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य, उद्देश्य बन गया था कि कैसे समझाया जाएगा। तो इस बात को हम आगे की ओर, आगे के एपिसोड में जानेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम सभी बाबा की, कहा जाए बाबा कौन है, क्या है, इसको हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम सभी एकदम साइलेंस में अपने को एक एनर्जी, एक लाइट समझ करके बैठते हैं।